दिखा पास से थोड़ा सा। गिरधारी, इनका टोपा नहीं है, इनका टोपा नहीं है, इनकी बंसी कहाँ गई। गिरधारी श्याम मनोहरी, मेरा राधा रमन। दोस्तों पूजा मेरी हो चुकी है और मेरे कन्नू जी कितने से क्यूट से प्यारे से लग रहे हैं कैप लगा के। ये वाला कलर बहुत अच्छा लगता है इनके ऊपर। और मेरे छोटे वाले कान्हा जी तो बस आरती वगैरह सब कर दी मैंने। और गौरी ने बना ली है चाय। राधे राधे दोस्तों, वेलकम है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी। तो टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 10 सवा 10 ही हो रहे हैं। और पूजा वगैरह कर ली है, दोबारा चाय भी पी ली है। गौरी ने बना ली थी चाय। और टाइम डेट है आज 6 जनवरी और दिन है सोमवार। और बाहर वो माल चढ़ाने वाले भैया आ गए हैं तो वो ऊपर माल चढ़ा रहे हैं। अभी काम नहीं करा रही हूँ, अभी बात बताऊँगी आप सभी लोगों को। तो जहाँ से मैंने अपना पहला वाला वीडियो ख़त्म किया था, बस वहीं से मैं अपने दूसरे वाले ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं और कैसा रहेगा आज का दिन। तो अभी जब तक भैया रहेंगे, अभी माल चढ़ाएंगे, जब तक तो मैं घर पे ही हूँ। उसके बाद देखती हूँ कब जाती हूँ। तो बस अभी खाना पीना बनाऊंगी। तो अभी मैं नाश्ता तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी लेट खाने का टाइम ही हो जाएगा। अभी इससे पहले वाले वीडियो की सबसे पहले मैं एडिटिंग करूँगी क्योंकि मेरा कल कोई ब्लॉग नहीं गया, तो इस वजह से। तो चलिए, अभी मैंने घर की सारी सफाई की थी लेकिन अब पूरा गंदा हो गया, वो दोबारा से करना पड़ेगा बाहर से। तो ये मैंने फुंसी देखो फोड़ कर दी, लेकिन ये नहीं हो रही है अभी, कितनी गंदी लग रही है। तो चलिए, ठंड की वजह से भी हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो चलो करते हैं काम। और ये मैडम जी दिख रही है आप लोगों को, हाँ ये उठ चुकी हैं, इनको उठाया मैंने ज़बरदस्ती। चलो तो दिखाती हूँ आप लोगों को। ये सारा ना गंदा हो गया, दोबारा से साफ किया था मैंने। तो यहाँ पे कुछ सामान इन्होंने चढ़ा दिया था और कुछ ये इस तरीके से मैंने इसको इकट्ठा करवा दिया था क्योंकि नीचे ये जो स्लिप वगैरह है इसके नीचे की नाली वगैरह बनेगी। तो इस वजह से ये जितना सामान यहाँ पे नीचे भी चाहिए तो पूरा का पूरा अभी इन्होंने नहीं चढ़ाया था। जो ठेकेदार है उसने भी पूरा का पूरा नहीं चढ़वाया था। चलिए ऊपर चल के दिखाती हूँ मैं। तो अभी जितनी ज़रूरत थी वो ठेकेदार ने उतना चढ़वा दिया है क्योंकि अभी मैं काम नहीं करा रही हूँ 15-20 दिन। जिस ठेकेदार से मुझे काम कराना था उनके पास अभी काम है, वो दूसरा मिस्त्री भेज रहे थे लेकिन वो मत समझ से बाहर गया। तो ये इतना यहाँ पे चढ़ा दिया है ऊपर इतना, बाकी का मैं ईंटों से ढकवा दूँगी उसे क्योंकि बच्चे ना जो है फैला रहे थे इस वजह से। तो ये इतना बच गया है, इसको मैं ना ईंटों से और पूरा कवर करवा देती हूँ जब तक काम नहीं चलेगा। तो ये कि ना कुत्ते फैलाएंगे ना कोई। बाकी ये ईंटों को मैं इस तरीके से इनका चट्टा लगवा दूँगी। तो जो रीज़न था बता दिया मैंने आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं नीचे। और धूप का कोई नाम व निशान नहीं है। अभी चले जाए, जब इसको दोबारा से झाड़ू लगाऊँ, इसको दोबारा से साफ़ करूँ इसको। उसके बाद मैं ये नाश्ता कर रही थी अपना। जो बाजरे का दलिया रखा था वही मैं दूध के साथ, यही था लास्ट। और इसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। तो गौरी तो ये सारी चीज़ें पसंद करती नहीं है, बाकी इधर मैंने ये मटर बॉयल होने के लिए रख दी थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मैं मीठा नहीं खाती। मैं इसमें डालूँगी नमक, और सच में मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तो इसमें नमक डाल लेते हैं और कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो है उसका मंडे का 6 जनवरी का। और उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे अभी सीधा 8 तारीख को, यानी कि उसको बुधवार को। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। दलिया खाने में कितना ही टाइम लगता है, फटाफट से सटासट से ऐसे ही पी लो उसे। तो यहाँ पे मैं काटने लगी हूँ मशरूम।
तो अभी मैं इनको इस तरीके से काट लूँगी, फिर इनको मैं धो लूँगी अच्छे से और फिर थोड़ी सी देर इनको गर्म पानी में डाल दूँगी, जिससे कि जो भी इनकी गंदगी होती है ये निकल जाए। तो इस मतलब सीज़न में मेरी पहली बार ही बना रही हूँ अभी मैं, मतलब इस सीज़न में कि मटर मशरूम की सब्ज़ी। तो यहाँ इनको मैं धो लेती हूँ। तो क्या बताऊँ मैं अभी आप लोगों को, कुछ लाइफ में कुछ कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अभी आगे चल के बताऊँगी मैं आप लोगों को। तो यहाँ मैंने ये पानी गरम करने के लिए रख दिया था और इसमें मैं गरम होने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी मशरूम। और जब तक मैं कर लूँगी ये चॉपिंग, प्याज वगैरह मैंने छील दी थी, तो इधर मैं चॉपर से इसको ना चॉप कर लूँगी। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्सी में नहीं पीसूँगी, क्योंकि पेस्ट जो होता है ना वो एकदम बारीक सा हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो बस इसी तरीके से मैं ये आज मैं वॉइस ओवर कर ज़रूर रही हूँ, लेकिन सही बताऊँ तो मन अच्छा नहीं है ना। जो हर बार मन अच्छे मन से मैं वॉइस ओवर करती हूँ, बस उसी तरीके से नहीं कर रही हूँ। मेरे को खुद ही समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ वॉइस ओवर में, लेकिन ये मेरा काम है। तो लाइफ में कितनी भी टेंशन है, परेशानियाँ बनी रहें, ये हमें करना ही करना है, अपना काम देखते हैं। तो यहाँ ये पानी गर्म हो चुका था, इसमें मैंने मशरूम डाल दिए थे और देखिए ये चॉपर से मैंने कर लिया था। और ये चॉपर मैं नया लेके आई हूँ। एक जो चॉपर है ना उसे जो हाथ से दबाते हैं इस तरीके से, वो तो महंगा भी था और बहुत बेकार है। कभी वो आप लोग मत लेना कभी भी, सच में बहुत बेकार है। एक तो उसमें ताकत बहुत लगती है और वो अच्छे से होता भी नहीं है, चलता भी नहीं है। तो यहाँ इनको मैंने इसमें छलनी में फंसा दिया था, गर्म पानी निकाल दिया था इनका। अब बना लेते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं सब्जी बनाना। तो यहाँ जीरा जो है चटक गया था, मैं एकदम से जो एकदम डार्क जीरा हो जाता है वो मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को एक साथ जो चॉप कर लिया था इसमें डाल देंगे तेल में और इनको भूनेंगे। इसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर और लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक का मैंने ना पेस्ट बनाया था। तो ये कई दिन से चल रहा है, 3-4 दिन से चल रहा है। थोड़ा सा इसमें ये डाल दिया था मैंने और मसाले को अच्छे से पकने देंगे। तो यह मसाला जो है पक चुका था और ये मटर डाल दी थी मैंने। तो और यकीन मानिए सब्जी बस क्या ही बताऊँ आपको, लाजवाब सब्जी बनी थी। इसमें थोड़ा सा मैंने पाव भाजी मसाला मिक्स कर दिया था, उसकी वजह से ना इस सब्जी में 4 चांद लग गए थे। यहाँ पर डाल देते हैं मशरूम को। और मैं ज़्यादा पतली सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, मतलब अच्छी, मतलब एकदम सूखी नहीं और एकदम ज़्यादा पतली नहीं, इस तरीके की बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं जितनी मेरे को चाहिए होगी उसी हिसाब से थोड़ा सा पानी, जो मैंने चॉपर में जो मसाले चॉप किए थे ना उसी को मैंने धो के इसमें डाल दिया। तो देखिए ये है, यहाँ इसको अब पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो बस मैंने इसमें लास्ट ये इतना ही पानी डाला था। तो देखिए आप लोग अभी तो सब्जी बनके हमारी हो गई थी तैयार, देखिए। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया। तो खाना हमारा बनके तैयार है और धनिया डाल दिया था और इसको कर दूँगी मैं मिक्स। और मैं इसको खाली कर दूँगी कढ़ाई को, क्योंकि मुझे बर्तन धोने थे। तो साथ के साथ इसको भी मैं खाली करके और मैं बर्तन धो दूँगी। इधर मैंने आटा पहले ही लगा के रख दिया था, जब तक वो सेट होगा तो हाथ की हाथ बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे। तो क्योंकि फिर किचन का काम मेरा फिर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा खाना खाने के बाद ही। तो यहाँ मैंने जो बर्तन है उनको धुल दिया था और बस यही हमारा आज का सिंपल सा खाना था। सिंपल क्या, देखिए जो एक मिडिल क्लास लोग होते हैं ना उनके घर में ये चीज़ें रोज़ तो बनती नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मशरूम है, ये 40 रुपये का पैकेट था और ये मंडी से मैं लेके आई थी जब 40 रुपये का था। वैसे ये बाहर 60 रुपये का बेचते हैं सब्जी वाले। तो कभी हमारा हम सब के लिए तो देखो ये कुछ कभी कभी स्पेशल सी चीज़ हो जाती है ना भाई, कभी कभार बनती है इस वजह से। तो यहाँ बनाने लगी थी मैं रोटी और गौरी कुछ कह रही थी, तो फिर मैं उससे ना
हाँ, मैं कह रही थी कि मतलब सब कुछ सही दिख रहा है कैमरे में। मैंने उससे बोला था वीडियो चालू कर दें, तो बोली हाँ बढ़िया दिख रही हो आप, सुंदर दिख रही हो। मैंने कि मैं अपने लिए नहीं बोल रही, सब कुछ ठीक दिख रहा है किचन का। तो वो मेरे को इस तरीके से बोल रही, तो मुझे उसकी बात पे हंसी आ गई थी। तो यहाँ सिंपल सी अपनी रोटी बना लेंगे। मैंने चुकंदर का और गाजर का सलाद जो है काट लिया था, और अभी सेक लेते हैं रोटी। तो यहाँ मैंने रोटी को सेक ली थी, और आप लोग ये मत बोलना कि रोटी मैंने जला दी है, क्योंकि एकदम सफ़ेद सी जो रोटी होती है वो हम लोगों को नहीं पसंद आती है। तो मैं थोड़ी सी करारी रोटी ही सेकती हूँ। लेकिन ये पीछे से थोड़ी तवे पर ज़्यादा ही सेक गई थी, क्योंकि गौरी को लग रही थी भूख। तो जो गैस है ना वो तेज़ थी। अभी यहाँ पे लगा देते हैं रोटियों पे घी। और सर्दियों में ना घी बड़ा दिक्कत करता है, घी ज़्यादा लगता है और बड़ी मुश्किल से लगता है, बस ये है। तो यहाँ पे मैंने रोटियों में लगा दिया था घी, और अभी लगा लेते हैं प्लेट मेरी बेटू के लिए। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था ये गाजर का हलवा, और ये लास्ट बचा है। मतलब जब मैंने बनाया था ना उस वीडियो में, उससे दूसरी बार बन चुका है और ये ख़त्म हो चुका है। तो अब इसको मैं लंच में दे देती हूँ सुबह। तो अब कह रही थी आज मेरे से कि मम्मा गाजर का हलवा खाना है मेरे को। मैंने की गाजर रखी हुई है, मैं अभी कल का दूध का खोआ बना के बना दूँगी। तो देखिए ये रही हमारी यहाँ सिंपल सी प्लेट, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। तो बस इनके लिए ये प्लेट दी थी मैंने, और ये खुश हो गई थी। उसके बाद मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ ये 8 जनवरी को, और दिन है मंगलवार। अभी गौरी जो है जा चुकी थी स्कूल, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। बाकी अभी जस्ट मैं उसको बस में बैठा के आई थी, बाकी सारी किचन अभी यूँ ही फैली पड़ी थी। तो मैंने यहाँ पे चाय बनाने के लिए रख दी थी। जब तक मैंने की चाय बनेगी फिर मैं सारा जब तक समेट दूँगी। तो एक तरफ यहाँ पे भजन चल रहे थे, तो बस मैं भजन साथ में गाती जा रही थी। मूड अच्छा नहीं था, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी अपने मूड को सही करने की। तो कहते हैं कि कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं कि जिन्हें हम ना तो किसी से शेयर कर सकते हैं। मन करता है कि हम किसी से भी बोलें, लेकिन हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते। एक जो घुटन टाइप की हो जाती है ना, बस वो बन जाती है कि ना तो किसी से कह सकते हैं और ना ही सह सकते हैं। तो बस थोड़ा सा सॉरी मन भर आया मेरा। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी चल रही होती हैं, है ना। इजी नहीं होता इस लाइफ को काटना, हर किसी के लिए भी इजी नहीं होता। किसी के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, किसी के लिए कम मुश्किल होता है, और किसी के लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। तो कभी कभी मेरी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन बेटी के लिए सारी चीज़ों को फेस करके चलना है मेरे को, है ना। क्योंकि बस मैं ज़िंदा हूँ तो उसी के लिए ज़िंदा हूँ, उसी का वो ही मेरा सहारा है बस। तो बस ये लगा लो कि मैं उसके वजह से ही बस खाना भी खा लेती हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस सिर्फ उसको देख के मैं सोच जाती हूँ कि नहीं, कभी भी कुछ गलत चीज़ें नहीं लेके आनी है मन में, मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है। तो बस उसको देख के हिम्मत सी आ जाती है, यही है। तो कभी अगर लगा मेरे को तो कभी आपके साथ शेयर करूँगी मैं सारी चीज़ें। लेकिन फ़िलहाल अभी आज मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी था, मैं शॉप पे भी नहीं गई। मतलब मन ही नहीं किया, कोशिश की कि जाऊँ, लेकिन ऐसे ही काम भी ऐसे ही किया। कई बार काम करते करते रोना भी आ गया। ठाकुर जी के सामने भी काफ़ी देर तक जब पूजा कर रही थी बैठ के रो ली। लेकिन क्या ही कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोगों से यहाँ बात करते करते मैंने किचन वगैरह को समेट दिया था, सारा सामान समेट दिया था, और चाय बनने रख दी थी मैंने। और आज जो है मौसम अच्छा था, धूप बहुत अच्छी निकली थी। तो ये बेडशीट वगैरह मेरे को धुलनी थी, लेकिन मैं सोच रही थी मौसम अभी ख़राब है। तो ये वाली जो बेडशीट है बाहर के कमरे वाली, ये तो ऐसे ही रहती है। लेकिन अभी फिर धुल तो दे ही देती हूँ मैं, क्योंकि अभी गर्मियों में तो इस वाले रूम में ज़्यादा रहते हैं, और सर्दियों में अंदर वाले रूम में। तो अंदर वाली बेडशीट है वो जल्दी गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे बेडशीट उतार ली थी मैंने, तकिए कवर उतार लिए थे, और इस कंबल को मैं थोड़ा बहुत मैं कभी कहीं यहाँ पे बैठती हूँ अपनी एडिटिंग करने के लिए शाम के समय, जब इसको कंबल को ओढ़ लेती हूँ, बाकी तो अंदर ही हम सोते हैं। तो ये बेडशीट हटा दी थी मैंने, तकिए के खोल हटा दिए थे। तो सच बताऊँ तो आप लोग ना मेरी एक फैमिली की तरह हिम्मत बन चुकी हो। मैं कह तो
पूरी बात तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ कुछ तो मैं आप लोगों से बोल ही देती हूँ, तो बस थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है मेरा। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं हमारी लाइफ में जो हमारे अपने भी नहीं होते, और अपने तो मैं सही बताऊँ आजकल अपने रहे ही नहीं हैं, है ना। अपने तो अपने रहे ही नहीं हैं। अपने वो होते हैं जो किसी की बात को बिना कहे समझ लें, उसकी आंखों से पढ़ लें। लेकिन आजकल तो सिर्फ सबको अपना 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 दिखता है। हर कोई सारे सबके एहसान भी भूल जाता है कि किसने हमारे लिए क्या किया, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं कभी भी किसी के एहसान नहीं भूलती, मुझे याद रहती हैं सारी चीज़ें। तो जिन्होंने भी मेरा ऐसे टाइम पर साथ दिया उनका मैं कभी एहसान नहीं भूल सकती। यहाँ पे चाय बन गई थी इतनी देर में मेरी, और फिर मैंने यहाँ पर लगा दी थी साथ की साथ मशीन। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, मन ही नहीं किया मेरा। और अभी कल से देखती हूँ, मन अच्छा रहा तो थोड़ा बहुत शूट करूँगी, नहीं तो मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो 1-2 दिन आएंगी कि नहीं आएंगी, जब तक मेरा मूड ठीक नहीं होता। तो यहाँ मैंने डाल दिए थे कपड़े। तो चलिए इसके साथ ही मैं अपने इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, कब मिलूँगी पता नहीं, कल मिलूँगी जब से। तो चलिए राधे राधे, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।